दिल्ली की राजनीति में इस वक्त सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सीधी टक्कर सिस्टम बनाम सियासत की बनती दिख रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अंदरूनी चुनौतियों और टूट के खतरे से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ उसके बड़े नेता अब अदालत के साथ सीधे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं। मामला जुड़ा है कथित शराब घोटाले से, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में चल रही है। लेकिन यह एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने इस अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। बुधवार को जब इस केस की सुनवाई हुई तो न सिर्फ ये तीनों नेता अदालत में पेश हुए, बल्कि उनकी ओर से कोई वकील भी नहीं आया और न ही कोई जवाब दाखिल किया गया। यानी एक तरह से अदालत की प्रक्रिया से दूरी बना ली गई। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने साफ कहा कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि पूरी सोच विचार के साथ उठाया गया कदम है। उनका कहना है कि ये एक तरह का सत्याग्रह है, जहां पार्टी का मानना है कि अगर किसी अदालत से न्याय की उम्मीद ही नहीं तो वहां पेश होने का कोई मतलब नहीं। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत जज से खुद को अलग करने रिक्यूजल की मांग की थी, लेकिन जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि वही इस केस की सुनवाई करेंगी, तो पार्टी ने इसे लेकर अपना रुख सख्त कर लिया। उनका कहना है कि ऐसे में अदालत में पेश होकर क्या हासिल होगा, जब पहले से ही निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल है। हालांकि अदालत ने भी इस मामले को हल्के में नहीं लिया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने साफ कहा कि वे केस की सुनवाई आगे बढ़ाएंगी और इसके लिए रिकॉर्ड मंगवाए जा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी नेताओं को जवाब दाखिल करने का एक आखिरी मौका भी दिया गया है। शनिवार तक का समय दिया गया है। अदालत ने यह भी नोट किया कि इस मामले में बाकी कई पक्ष अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दाखिल कर चुके हैं, लेकिन कुछ आरोपियों ने अब तक ऐसा नहीं किया है। इससे पहले 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्ण कांता खुद इस केस से अलग करने की मांग को खारिज कर चुकी हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल, उनके साथियों ने एक खुला पत्र लिखकर साफ कर दिया कि वे न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही वकील के जरिए इस अदालत में पेश होंगे। उन्होंने जज पर हितों के टकराव जैसे गंभीर आरोप लगाए और आशंका जताई कि उन्हें यह निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। अब पूरा मामला एक संवैधानिक बहस का रूप ले चुका है। अब सवाल ये है कि क्या किसी राजनीतिक दल या नेता को अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने का अधिकार है? क्या सत्याग्रह अदालत के खिलाफ भी हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होगी? एक तरफ अदालत कह रही है कि कानून अपना रास्ता लेगा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नेतृत्व कह रही है कि यह उनकी सिद्धांतों की लड़ाई है। अब नजर इस बात पर है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने रुख पर कायम रहती है या आखिरी मौके का इस्तेमाल करती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक केस नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था और राजनीतिक विरोध के टकराव की एक नई मिसाल बनती दिख रही है। अब आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।